ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से इस फोल्डर का नाम मैंने फ्लेक्स लिख दिया और इस पर्टिकुलर फोल्डर को ही लेट्स से सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये फोल्डर मेरे पास है डेस्कटॉप पे HTML11 के अंदर फ्लेक्स नाम से एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है। हम लोगों ने मार्जिन समझा, पोजीशन समझी, टेबल बनाना सीखा। ठीक है, कि टेबल कैसे बनाते हैं। अब हमारे पास जो सिनेरियो है, अगर हमें कोई वेब पेज क्रिएट करना है तो हमारे पास फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, कि अगर हमें पूरा पेज बनाना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो जिसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, बस उसकी प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करनी है और फ्लेक्स बॉक्स क्या होगा, पेज बनाने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, और हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा पेज को बनाना। ठीक है, जब हम डिफ को दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हैं तो हमें पोजीशंस पे भी वैल्यूज का ध्यान देना पड़ता है। कितना परसेंटेज, कहाँ कितना परसेंटेज ऊपर, कितना दाएं, कितना बाएं, बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है। जब हम मार्जिन लेफ्ट पे भी फोकस कर रहे होते हैं तो कितना मार्जिन, कितना राइट, कितना टॉप, कितना बॉटम, सब ध्यान देना पड़ता है जी। पेज का लेआउट बनाने का स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगा। आपको सबसे पहले एक कंटेनर बनाना होता है, फिर हेडर का पार्ट या फुटर का पार्ट, जो भी कुछ आप करते हो बनेंगे तो डिफ का ही एरिया। ठीक है, बट अगर आपको पेज बनाना है तो फ्लेक्स आपको पेज को बनाने में हेल्प करेगा। प्रॉपर्टीज हैं, बस प्रॉपर्टीज आपको पता हो किस प्रॉपर्टीज से क्या होता है, जल्दी आप पेज बना सकते हैं। फ्लेक्स चलता है वन डायरेक्शन पर, या तो रो ही रो पर या फिर सिर्फ कॉलम में। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वन रो ही रो और कॉलम ही कॉलम का मतलब क्या है। हम पेज पर लेट्स से सिंपल सा एक डिफ क्रिएट करते हैं। मैंने एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करी। इस फाइल का नाम मैंने लिखा a.html और इस a.html वाली फाइल के मैं अंदर गया। और यहाँ पर a.html के अंदर मैंने सिंपल सा काम किया, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क ऑल्ट प्लस जेड और एक डिफ क्रिएट कर लिया। लेट्स से इस डिफ को मैंने कंटेनर या कुछ भी एक नाम, क्लास या आईडी दे दी। कंटेनर से मेन ही लिख, मैंने एक सिंपल सा डिफ क्रिएट। लेट्स से इस डिफ के अंदर मैंने 4 डिफ क्रिएट कर दिए। तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, डिफ डॉट आइटम। ठीक है, आइटम नाम की मैं क्या बना रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ। 4 बनाने हैं तो डॉलर मल्टीप्लाइड बाई 4 शॉर्टकट है। 4 बनाने हैं तो डिफ डॉट आइटम डॉलर मल्टीप्लाइड 4। ठीक है, तो क्या होगा, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, इस तरीके से क्या बन जाएंगी, क्लासेस बन जाएंगी। 4 डिफ बनाने हैं, इजी सिंटेक्स है।
आपने 4 यूएल बनाने, आप सिंपल सा काम कर सकते थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पे मैं नहीं जा रहा हूँ। लेट्स से मैंने 4 एलआई बनाने, तो मैं क्या करता, जो भी मेरे को क्लास बनानी है, लेट्स से मैंने डॉट क्लास बनानी है तो डॉट, आईडी बनानी है तो एस। मैंने यहाँ पर लिखा आइटम नाम से, लेट्स से मैं क्लास बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कि आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 ऐसा होता रहे। डॉलर मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 बनाने तो 4, 5 तो 5। मैंने एंटर प्रेस किया, ठीक है, 4 एलआई, उनकी क्या बन गई, आईडीज बन गई। हर चीज के लिए शॉर्टकट्स हैं वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड हमें इजी लिखना प्रोवाइड करता है, ठीक है, हर चीज के लिए शॉर्टकट्स। हम सिंपली अगर डिव बनाना होता तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख देता, डिव लिख देता, बस मेरे को हेल्प मिले इसलिए मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 दोबारा से लिख रहा हूँ। ये मेरे को इमिटेबल दिखाई दी, मैंने एंटर प्रेस किया। 4 डिव जिनकी आईडीज आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 खुद से नंबरिंग पढ़ ली। मैं यहाँ पर पेज पर देखूं, मेरे पास लेट से मैंने ए बी सी और डी, लेट से मेरे पास ये 4 डिव बने हुए हैं। इसके अंदर मेन क्या है, मुझे ये पता है कि भाई जब भी मैं डिव के अंदर डिव बनाऊंगा तो वो खुद से नीचे ही आएंगे, क्योंकि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। सिंपल सा अगर मुझे सीएसएस देनी है, मैं इसी पर्टिकुलर पेज पर सीएसएस दे देता हूँ। जैसे मैंने स्टाइल डिफाइन कर दी, क्या लिखा, मेन क्लास बना रखी है मेन, तो मेन के अंदर जैसे मेन का एक बॉर्डर कुछ डिफाइन नहीं होता है, मैंने कहा विड्थ हो, जैसे मेन की कुछ भी एक विड्थ दे दे रहे हैं, जैसे 500 पिक्सल ऐसा कुछ लिख दिया। मैंने इसकी कोई हाइट डिफाइन कर दी बेसिक देखने के लिए, जैसे मैंने इसे 400 पिक्सल हाइट दे दी। एक बेसिक सा बैकग्राउंड कलर, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर जैसे एक्वा दे दिया, या बॉर्डर दे देते हैं, इससे अच्छा बॉर्डर दे देते हैं। मैंने एक बॉर्डर डिफाइन कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड, जैसे कोई भी एक कलर, रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी। और सिंपल सा इस पेज का अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक मेन कंटेनर है जिसपे मैंने अभी हाइट और विड्थ कुछ दे रखी है, और इस पर्टिकुलर हाइट और विड्थ को अगर मैं पेज पर देखता हूं तो मेरे पास एक कंटेनर के अंदर 4 डिफ आ रहे हैं, जो कि एबीसीडी इस तरीके से आए। मैं सिंपल से अगर सिनारियो पर फोकस करूं तो इस पर्टिकुलर सिनारियो पर अगर मुझे ए बी सी डी का सबका कलर अलग अलग देना है, तो मैं इवन का अलग और ऑड का अलग अगर ऐसा कुछ करना चाहूँ, तो मेन के अंदर मेरे पास डिप बने हैं, मेन के अंदर क्या बने हैं, डिफ बने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मेन के जो भी डिव बने हैं उनका nth चाइल्ड अगर क्या हो, इवन पोजीशंस पर अगर आता है, तो उस टाइम पर बैकग्राउंड कलर कुछ हो, लेट्स से बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मैंने एक सिंबल यूज किया है, कौन सा, ये क्या था, सिलेक्टर के अंदर था। अगर आप सिंपल सी बात कर रहे हैं कि ये साइन कहाँ से आया, तो आप देखो CSS सिलेक्टर्स, ये CSS सिलेक्टर्स पे मैं मूव किया, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास सूडो क्लास सिलेक्टर्स के अंदर ये तो सूडो क्लासेस है, कम्युनिटी में मिल जाएगा। कौन सा सिलेक्टर है, चाइल्ड सिलेक्टर। अगर हम चाइल्ड सिलेक्टर पर नोटिस करें तो चाइल्ड सिलेक्टर पे क्या लिखा है, द चाइल्ड सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ अ specified element. The following example selects all p elements that are children of a diff। पेज पर जाकर देखते हैं क्या कर रखा है भाई पेज पर। ये मेरे पास एक पेज बना रखा है जहां पर एक div है, div के अंदर क्या बना रखे हैं, कुछ पी बना रखे हैं। एक पी को किसी सेक्शन नाम के टैग के अंदर डाल रखा है। अभी हम सेक्शन पे बाद में डिस्कशन करेंगे, ये बहुत इजी होता है, बाद में करेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि सेक्शन देख के आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पी बना रखा है,
तो आप नोटिस कीजिए एक पी और है और एक डिव है। इस डिव के अंदर 4 पी है, मगर एक तीसरे नंबर का जो पी है वो किसके अंदर है, सेक्शन के अंदर। जब इन्होंने यहाँ पर डिव का चाइल्ड पी लिखा है और बैकग्राउंड कलर येलो लिखा है, तो जो सेक्शन के अंदर वाला पी है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी और के अंदर है तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसी की जगह पर अगर आप कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर्स में दूसरा देखते हैं, ये क्या है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। इस डिसेंडेंट सिलेक्टर में क्या लिखा है, द डिसेंडेंट सिलेक्टर मैचेस ऑल एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। जब इस पर मैं क्लिक प्रेस करता हूं तो आपके पास ये पर्टिकुलर पेज है। यहां पर आप फिर से नोटिस करना, डिफ के अंदर 3 पी है, एक पी किसके अंदर है, सेक्शन के अंदर। जब यहां पर लिखा हुआ है डिव स्पेस पी, तो इसने तीनों के तीनों को क्या किया, सेलेक्ट किया। जब मैं यहां पर स्पेस पी की जगह पर क्या लिखता हूं, ये पर्टिकुलर लाइन लिखता हूं, तो किसको सिलेक्ट करता है, सिर्फ उन्हीं पीस को जो किसी एक टैग के अंदर नहीं है। तो सीएसएस में नंबर ऑफ क्या है, सिलेक्टर्स हैं। अब अगर आप सीएसएस सिलेक्टर्स की कैटेगरी पे जाते हैं तो सिंपल सिलेक्टर्स तो आप पढ़ते हुए चलते हो, क्या, नेम आईडी और क्लास। बट उसके अलावा भी कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर्स हैं, स्यूडो क्लास सिलेक्टर, जैसे ओवर इसके अंदर से आ रहा है वो स्यूडो क्लास के अंदर से, स्यूडो क्लास एलिमेंट सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, नंबर ऑफ सिलेक्टर्स की कैटेगरी है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आज का आपका टास्क है, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया ये बात, ठीक है, तो आपको ये देखनी है कि कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं जो आपको चीज इजी करने में हेल्प कर देंगे। कभी कभी आप चाहते हैं कि भाई ये वाला सिलेक्ट हो जाए, इसके अंदर ये पर्टिकुलर बना है, तो उस टाइम पर आपके पास क्या है, जैसे एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफाइड एलिमेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करके देखूं और रन करके देखा मैंने कोड, मैंने क्या किया है, डिफ के अंदर पी बने हैं, फिर यहाँ पी बने, फिर डिफ के अंदर पी बने, फिर पी बने, ऐसा देख लो। फिर मैं ऊपर जाकर देखा, मैंने कहा डिव प्लस पी, बैकग्राउंड कलर क्या लिखा है, येलो लिखा है। तो क्या कहता है कि जो उसके तुरंत बाद आता है, ठीक है, तो डिफ के तुरंत बाद, तो कौन सा नंबर का, 3rd नंबर का। जब क्या यूज कर रखा है, प्लस यूज कर रखा है। यहां पर बोला है ना, यहाँ पर सिंटेक्स में देखो क्या लिखा है, डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफाइड, कि डिफ के तुरंत बाद वाला अगर आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जब यूएल के तुरंत बाद वाला एल अगर चाहिए तो यूएल प्लस एल। आपके पास क्या है, सिलेक्टर्स हैं, उन सिलेक्टर्स का आप यूज कर सकते हैं। इस डिफ के तुरंत बाद वाला, इस डिफ के तुरंत बाद वाला, जहां पर भी आप ऐसी चीजों को देखना चाहते हैं तो आप इस पेज पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी क्या लिखी हुई है, क्वेरीज लिखी हुई। ऐसा नहीं कि इन्हें रटना है, ठीक है, खाली देखना होता है कि भाई ऐसे ऐसे भी क्या है, सिलेक्टर्स हैं। जब नीड पड़े तो उनको क्या करना है, जैसे मैंने एक प्लेस होल्डर वाला यूज किया था लास्ट टाइम पर, आपको याद हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कहाँ होगा, स्यूडो क्लास के अंदर मिलेगा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स पे कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा। तो आपको खाली देखने होते हैं कि भाई ये देख कैसा कैसा कर रहा है, बस ये आपका टास्क है आज का, कि भाई सिलेक्टर्स आपको सिंपली देखने हैं बस। जैसे सिलेक्टर सिंपल गूगल पे सर्च करना, खाली देखना है कि भाई ये कैसा कैसा कर रहा है बस, ठीक है, याद नहीं करना है ऐसी चीजें। ऐसा भी हो सकता है, अगर मुझे कभी यूज पड़े तो मैं इनको सिंपली इस तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ कि डिव मेन के अंदर जो भी डायरेक्ट चाइल्ड डिव बने हैं उनका, लेट्स से मैंने एक विड्थ डिफाइन कर दी, कोई भी एक विड्थ, मैं लेट्स से इस पर डिफाइन कर दिया 100 पिक्सल विड्थ, और कोई भी एक हाइट, लेट्स से मैंने एक हाइट दे दी 50 पिक्सल, फिर भी रैंडम एक हाइट। तो जो जो nth चाइल्ड इवन पोजीशन पे होंगे उनका बैकग्राउंड कलर ऐसा और उनका विड्थ इतना, ये मैंने एक सिंपल सा डिफाइन किया है। क्या किया है, सिंपल सा देखिए, मैंने लिखा है मेन के अंदर जो भी डिव आएंगे अगर वो इवन पोजीशंस पे होंगे
तो उनका विड्थ कितना 100 पिक्सल हो, उनका हाइट ऐसा हो, उनका बैकग्राउंड कलर ऐसा है। ठीक है, किसका यूज किया मैंने, सिलेक्टर्स का यूज किया है, कॉम्बिनेटरी सिलेक्टर्स को यूज कर। अगर मैं इसी तरीके से अलग अलग करना चाहूँ तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। मेन के अंदर जो भी मेरे पास div है, अगर उनका nth चाइल्ड ऑड आउट पोजीशंस पे होता है तो उस टाइम पर विड्थ जो हो वो भी 100 पिक्सल हो, कोई भी अभी रैंडम दे रहे हैं। इनकी एक हाइट डिफाइन कर दी मैंने, कितना 50 पिक्सल, लेट्स से मैं 50 पिक्सल ही दे रहा हूँ। और लेट्स से मैंने इसका एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर से ब्राउन। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ तो मेरे पास पेज पर क्या बना होगा, 4 div बने हुए आगे। आप अलग अलग भी दे सकते थे, आइटम 1 का, आइटम 2 का, आइटम 3 का, आइटम 4 का। मैंने इवन पोजीशंस के फाइंड आउट करने थे तो मैंने इस तरीके से फाइंड आउट करके दी। अब बाय डिफॉल्ट डिव आते हैं नीचे, मुझे डिव को सीधे करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। तो अगर हम पेज पर देखें, हमें सिंपल सा यहां पर मेन पर अगर मैं डिस्प्ले कर दूं फ्लेक्स, मैंने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लिखी, डिस्प्ले क्या कर दिया इसका, फ्लेक्स कर दिया। और जाकर पेज पर देखो तो ये कैसे हो गए सीधे। सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करना, आप बड़े हो गए हैं, आपको टीचर ऐसे नहीं पढ़ा सकता है कि एक एक करके टॉपिक दिखाए। ठीक है, और जो टीचर टॉपिक टू टॉपिक दिखा रहा है ना वो गलत कर रहा है, वो फिर वो एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है। पेज पर देखिएगा, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने फ्लेक्स लिखा, फ्लेक्स बॉक्स इन सीएसएस। तो जब मैं बेसिक सी साइट में पढ़ रहा था तो मेरे को मिली भाई बेसिक साइट कौन सी, W3 स्कूल, जो कि W3 ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड करी है। क्या बस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किससे पढ़िए, W3 स्कूल से करिए। स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर पेज पर आए, आप देखना है यहाँ पर सीक्वेंस पर इसने क्या बोला है, बिफोर द फ्लेक्सबॉक्स लेआउट मॉड्यूल there were 4 layout modules block the section in a web page inline for a text table or a 2-dimensional position, but now the flexible box layout module makes it easier to design flexible responsive layout structure without using float or positioning। हमारे पास फ्लेक्स के अंदर क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, ये बनाई गई होंगी ना। मेरे को एक दूसरे फ्लेक्स के बीच में गैप चाहिए, तो गैप के लिए भी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। कॉलम्स के बीच में गैप चाहिए तो कॉलम गैप करके एक प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है। एक डिव और दूसरे डिव के बीच में गैप। ऐसे नहीं, अलग अलग डिव के अंदर डाल, अलग अलग डिव के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास कॉलम गैप, जैसे एक को एक की तरफ करना है, एक की तरफ करना है, जैसे पिंको को एक तरफ करना है और बाकी जो होम अबाउट समथिंग था पेज देखा होगा तुमने, उसी पेज की बात कर रहा हूं। तो वो सब कुछ अलग अलग करना है, तब हम अलग अलग डिव के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो अभी तो सिंपल बात कर रहे हैं, मैंने कॉलम गैप किया, कोई भी कॉलम्स के बीच में गैप। मेरे पास लेट्स से मैंने 1 EM लिखा, 1 EM इज इक्वल टू होता है 16 पिक्सल। अब ये 16 पिक्सल जो है, ये 16 पिक्सल आपके ब्राउजर पर मेंशन्ड होता है, हर एक ब्राउजर पर। देखिए हर एक के बीच में क्या आ रहा है, कॉलम्स के बीच में गैप आ रहा है। यहाँ पर होता है ये ब्राउजर्स पे 16 पिक्सल कैसे बोलते हैं, यहाँ पर है सेटिंग्स में। अगर आप पेज पर जाकर देखेंगे, जो भी आपका पेज है उस पर ब्राउजर पे मेंशन होता है सेटिंग्स पे। हर एक ब्राउजर्स पे आपको दिखाई देगा। जब मैं सेटिंग्स करूं तो ये एज है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट, तो मेरे ब्राउजर पे इन लोगों ने मेंशन किया होगा पहले से, जब बना होगा तो कितने पे मैं स्टैंडर्ड कर रखा है, 16 पे मेंशन कर रखा है। हर ब्राउजर पर 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट होता है, तो 1 EM उठाता है किसको, 16 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पर अपने ब्राउजर पर इसे बड़ा छोटा कर दूं तो जो मैं साइज मेंशन करूंगा ना तो वैसा दिखेगा वो, फिर वो 16 पिक्सल नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड साइज क्योंकि 16 पिक्सल है, तो कोई भी वेबसाइट खोलेगा तो उसके भी ब्राउजर पर ऑलरेडी क्या है, 16 पिक्सल 1 EM मेंशन्ड है। ठीक है, तो इसलिए 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल
बोला जाता है। कॉलम्स के बीच में गैप है, एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में क्या बनाना, गैप बनाना। हमारे पास अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मेरे पास अगर 4 डिव और होते हैं, यही 4 डिव, जैसे मैंने इन्हें कॉपी किया, सेव कर दिया, बस मैं नाम चेंज कर दे रहा हूं, आईडी भी थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। जैसे मैंने 5 कर दी, 6 कर दी, 7, 8, चलो ABCD रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेज पर आए, अब मेरी एक बात पे नोटिस करना, जब हम बना रहे हैं उस टाइम पर मैंने जब डिव बना रखा है तो डिव को बनाते समय मैंने उसकी हाइट और विड्थ तो कुछ मेंशन करी है, कितनी है, 500 400, ठीक। और जब मैं यहाँ पर डिव के चाइल्ड बना रहा हूं, कितने हैं चाइल्ड, 8 है टोटल, डिव के अंदर 8 डिव बना रखे हैं। एक डिव की विड्थ है 100, टोटल 8 है तो कितनी हो गई, 800। 800 फिट किसके अंदर हो गए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। हमारे पास 8 फीट हो जा रहे हैं, तो फ्लेक्स के अंदर प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, फ्लेक्स रैप, ठीक है। ये वर्ड रैप होता है ना, ये वर्ड कि भाई पूरे पेज पर जब आ रहा है तो Alt+Z दबाते हैं, क्या कर देता है, पेज को रैप कर देता है। तो ऐसे हमारे पास फ्लेक्स के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, देखते हैं पीछे पेज पर बनी हुई है, देखिए यहाँ पर लिखी हुई होंगी, नीचे बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखी गई होंगी। यहाँ पर देखो, देखिए फ्लेक्स रैप, ठीक है। अगर मैं पेज को बना रहा हूं तो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है। मैंने क्या किया, मैं पेज पर आया, मैंने इस डिफ के साथ में यहाँ पर फ्लेक्स रैप की एक प्रॉपर्टी यूज की और क्या कर दिया, रैप कर दिया। तो जितना फिट हो सकता है उतने तो डिव फिट हो जाएंगे, और जो नहीं हो सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे खुद से। Ctrl+S, क्योंकि मैंने विड्थ दी है, नोटिस करना, ठीक है। और मैं जाकर पेज पर देखता हूं, ये मेरे पास डिव बना है, खुद से क्या हो रहे हैं, नीचे आ जा रहे हैं। विड्थ और हाइट मैंने दी है। मैं काम करता हूं, लेट से मैंने हाइट हटा दी, नोटिस करना आप, लेट से मैंने इनसे क्या हटा दी, हाइट हटा दी। ये मैंने हाइट दे रखी थी, हाइट तो ऑटो होती है ना, जब डेटा डालते हैं तो हाइट खुद से बनती है, ठीक है। पहले से पढ़ते हुए आना इसलिए जरूरी होता है। Ctrl+S किया मैंने, सेव किया, और जाकर अपने पेज पर अगर नोटिस करो तो ये मेरे पास पेज है, ये खुद से ऑटोमेटिकली बन रही है हाइट, ऑटोमेटिकली क्या है, एडजस्टेड है। जो भी हमारे पास पेज बना हुआ है उस पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी। अगर मैं पेज पर एक डिव और दूसरे डिव के कॉलम्स के बीच में गैप देना चाहता हूं तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करता, कॉलम गैप। अगर रो के बीच में देना होता तो क्या, रो गैप, क्योंकि गैप की प्रॉपर्टी है। एक रो और दूसरे रो के बीच में क्या बनाना, गैप बनाना। कोई भी एक रैंडम वैल्यू दे रहे हैं अभी, 1 ही, और मैंने इसे सेव किया और जाकर पेज पर देखा, क्या बन रहा है इनके बीच में, गैप बन रहा है। विड्थ तो आप पे डिपेंड कर रही है ना, हम यहाँ पर पेज पर हैं, सिंपल से सिनेरियो को देखना। अगर मैं रो गैप और कॉलम गैप दोनों देना चाहूं एक ही बार में, तो हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टी बना रखी है इन लोगों ने, गैप प्रॉपर्टी। तो काफी अच्छी प्रॉपर्टी दिखाई देती है मुझे, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 ही लिखा, सेव किया। अब ढूंढ रहे होते हैं भाई कि ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से किस प्रॉपर्टी से क्या होता है वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये गैप प्रॉपर्टी W3 स्कूल के अंदर मेंशन नहीं है। मैंने सेव किया Ctrl+S और जाकर पेज पर देखा,
ठीक है, एक ही बार में गैप से क्या हो गया, गैप बन गया। अब आप सिनेरियो को देखिए, बेसिक सी बात को, अगर जब मैंने इतना ही काम किया है, मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं अगर सिनेरियो पर आया, ये मेरे को पेज पर काम करना है, मेरे को इमेज गैलरी बनानी है। ठीक है, पहला सिनेरियो कि मुझे क्या बनाना है, जैसे मेरे को इतना पढ़ लिया, मैंने क्या बनानी चाहिए, इमेज गैलरी। ये बनाना होगा तो कितना आसान हो गया मेरे लिए, मुझे पोजीशन वोजीशन इधर उधर करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने बस एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर क्या बना दिए, 6 डिव बना दिए, और डिप पर बॉर्डर वॉर्डर दे दिया, गैपिंग कर दी, ठीक है, रैप कर दिया, विड्थ पर ध्यान दिया कि भाई 3-3 आने हैं, तो अगर मान लो मैंने 600 बना रखी है तो 200-200 सबकी मैं क्या दे देता, विड्थ दे देता। बस बैकग्राउंड क्या डालता उस पर, कलर की जगह पर बैकग्राउंड इमेज डालता। हर एक को इंडिविजुअली फाइंड आउट करने के लिए आपने क्लासेस बना रखी हैं या फिर आईडी बना रखी है, इंडिविजुअली उसको गेट करते, उसके अंदर क्या डाल देते। तो पहला सिनेरियो ये बनाना है आप, क्लियर है, इमेज गैलरी पहला टास्क। दूसरा टास्क, इतना ही जानने के बाद आप जब आप पेज पर काम कर रहे हैं, कोई भी एक इमेज गैलरी आप बना सकते हैं, अभी रैंडम सी कोई हल्की सी बनाने की कोशिश करें, अभी आपको ये वाला नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं जानते हैं अभी आप, ठीक है, क्योंकि आप इस पे नोटिस कीजिए, किसी पर बड़ा है किसी पर छोटा है, ये नहीं जानते अभी, ठीक है, बेसिक्स वाली जानते हैं, वो ग्रिड से खेलते हैं, उस पर ग्रिड से जल्दी बनती है। हम यहाँ पर पेज पर है। अगली चीज, अगर हम पेज पर बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग पेज स्टार्ट कर रहे थे, पेज बना रहे थे, डेस्कटॉप पे शायद हमारे पास स्पेस था, और उस पर्टिकुलर पेज पर हमने सिंपल सा ये टास्क, कोई भी पेज, लेट्स से मैंने ये उठा लिया, ये बनाने मुझे, मैं क्या करता, आप एक डिप बनाता, उस डिप के अंदर क्या बना लेता, 6 डिप बना लेता, और सिंपल सा कंटेनर पर डिस्प्ले फ्लेक्स मारता, खुद से बन जाते हो, बट रैप रैप कर देता। अभी तक मैंने यही काम किससे किया है, पोजीशन लगाकर, मार्जिन वार्जिन लगाकर। अगली चीज, अगर मेरे को ये डिप बनाने हैं 4, मेरे को क्या करना पड़ता है, एक पूरा डिप बनाना पड़ता है, फिर एक डिप बनाना पड़ता है, फिर उसके नीचे डिप, फिर पोजीशन लगाकर, मार्जिन लगाकर, फिर सेटिंग करनी पड़ती है कि बड़े उसमें आए, इतना गैप हो, इतना पहले से था, इतना विड्थ था, उतना माइनस करो, उतना प्लस करो। अभी क्या है, सिंपल सा काम है, आपने एक डिप बनाया, उसके अंदर 4 डिप बनाए, ऊपर फ्लेक्स दिया, और खुद से हो जाएंगे वो वाइज। कॉलम्स में गैप चाहिए तो क्या कर दिया, कॉलम गैप कर दिया। नीचे इसी तरीके के सिनेरियो को आप देखिए, बेसिक्स, एक सेकंड, ये हमारे पास पेज, तो इस पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास इस 6 डिप बनाने हैं, तो क्या करते, एक कंटेनर बनाते, 6 डिप बनाते, और सिंपल सा फ्लेक्स करते, और डिप नहीं भूलना है, ये ध्यान दीजिए कि अगर आप एरिया एरिया की बात करते हैं ना, तो ये अलग अलग जो एरिया है इसके अंदर डिप डिप तो बनेंगे ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अंदर वाली चीजें भूल गए, फिर पिछला याद रखना पड़ता है, ठीक है, खुद से थोड़ी हो जाएगा, ये पड़ोस में ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। आपने क्या किया होगा, एक डिफ कंटेनर बनाया, पहला एक डिफ बनाया, उसके अंदर 2 डिफ बनाए, ठीक है, एक किसके लिए, एक इमेज के लिए और एक टेक्स्ट के लिए, फिर एक अगला डिफ बनाया, ऐसे बनाएंगे 6, ठीक है, और अब इमेज बगल में और टेक्स्ट बगल में ऐसा कुछ करना है, तो आप अंदर वाले पर ध्यान देके उसे क्या कर देते, फ्लेक्स कर देते, ठीक है। तो बस बनाने का तरीका नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं कि बनाने के तरीके को भूल गए। अगर आप नीचे बात कर रहे हैं, तो एक आपके पास मेन कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर 3 डिफ है, बस एक डिफ के अंदर आप जो भी वर्किंग कर रहे होगे वो चीज काम करोगे, दूसरे पे ये और तीसरे पर ये, बस डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, ऊपर सीधे से हो जाएंगे। यहां पर अगर बात करी जाए इस वाले केस पर, तो आप बनाते हैं पूरा का पूरा एक डिफ जिसके अंदर 2 डिफ, ठीक है। अगर सिनेरियो की इसकी बात करते हैं, तो यहां पर अलग चीज है, यहां पर नहीं है, अभी यहां पर नहीं पहुंचे अभी,
क्योंकि उसके लिए प्रॉपर्टी अलग बात करी जाएगी। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं, ये वाला बनाना और ये वाला नीचे वाला बनाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पर गैप है, उसके लिए प्रॉपर्टी अलग है। हम पेज पर वापस जाते हैं। तो ये सिंपल से टास्क को समझना है कि पहले हमें बनानी है इमेज गैलरी, उसके बाद जो मैंने पेज बना रखे हैं उसको कैसे बनाने के देखना है, बस प्रॉपर्टी याद हो जाती है उससे। हम पेज पर आए, लेट्स से मैंने एक सिंपल सा पेज पर आगे बढ़ा, कंट्रोल ए, कॉपी, सेम सिनेरियो रखते हैं, न्यू फाइल b.html, कंट्रोल V, लेट्स से कुछ डिफ कम कर लेता हूं, 4 डिफ मेरे पास है। इस पर्टिकुलर डिफ पर जो भी कुछ मैंने हाइट विड्थ बना रखी है, उस हाइट विड्थ को यहां पर सेव किया, जाकर पेज पर देखा कि जो भी मैंने पेज बना रखा है, गैप वैप कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है और वर्ड रैप कर रखा है, ये मेरे पास कुछ बना है। ठीक है, और लेट्स से मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट से कुछ ना कुछ मेरी हेल्प हो जाएगी दिखाने की। इसमें मैंने यहाँ पर हाइट कुछ दे दी, ये मेरे पास डिस्प्ले क्या है, फ्लेक्स है, खुद से क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। हमारे पास फ्लेक्स की डायरेक्शन प्रॉपर्टी है। अगर हम फ्लेक्स की डायरेक्शन प्रॉपर्टी पर आते हैं तो फ्लेक्स की डायरेक्शन प्रॉपर्टी देखिएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन, अगर मैंने क्या कर दिया, कॉलम कर दिया, बाय डिफॉल्ट कैसे थे, कॉलम पे ही थे। जब हम पहले से बनते हैं तो क्या थे, कॉलम पर ही थे। मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर पेज पर आया, डायरेक्शन प्रॉपर्टी में क्या क्या किया जा सकता है। अगर मैं यहां पर आया, मैंने लिखा रो रिवर्स, अगर मैं रो रिवर्स करता हूं तो आप देखिएगा ये किस तरफ चले जा रहे हैं, ABCD था ना, तो ये कैसे हो गए, ABCD। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये राइट टू लेफ्ट अलाइंड हो जा रहे हैं। आप देखिएगा डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ती है, बेसिकली टीचर से डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ती है। ये फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है क्योंकि उसने याद कर लिया है। आप फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी को यहां पर देखो, इस प्रॉपर्टी में खुद से लिखा होगा, ये प्रॉपर्टी आपके टीचर ने तो नहीं बना रखी है ना। यहां पर आप पेज पर देखो, देखना, अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स करता हूं तो रो रिवर्स करी है तो ये कह रहा है फ्रॉम कहां से, राइट टू लेफ्ट हो जाती है, मेंशन किया है ना उससे साथ में। प्रॉपर्टी जब आप यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी को पढ़ना आना चाहिए। आप पेज पर आए, अगर आप यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी को लिखते हैं, आप कॉलम रिवर्स कर सकते हैं तो डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। क्या किया मैंने, कॉलम रिवर्स लिखा। अगर मैं कॉलम रिवर्स लिखता हूं तो ये जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, बॉटम टू टॉप हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, रिवर्स तो हो रहे हैं कॉलम वाइज बट बॉटम टू टॉप हो रहे हैं। तो आपके पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब बेसिक सा यूज देख लेते हैं भाई, जब हम पढ़ रहे हैं ना तो यूज खुद से निकालने पड़ते हैं दिमाग में। अगर मान लो मैं स्क्रीन को छोटा बड़ा करता हूं, तब मैं क्या करना चाहता हूं, जो डिव मेरे 4 हॉरिजॉन्टल आ रहे थे और जब मैंने स्क्रीन को मिनिमाइज किया, मोबाइल स्क्रीन पर आया तो कैसे हो जाए, कॉलम वाइज हो जाए। उस टाइम पर आप क्या करते, मीडिया क्वेरी लगाते @media screen 480 पिक्सल। उस टाइम में मेन जो डिफ था उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर देते, कॉलम, सीधे हो जाते ना खुद से। सिनेरियो को समझना होता है ऐसे दिमाग में कि आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बट यूज कहां पे करो। आपने डिव बना रखे हैं, ये सिंपल से, जो ऑनलाइन है दोबारा से प्लीज लॉग इन करो। ये डिव बना रखे हैं, मैं स्क्रीन को छोटा करूं तो क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाए। मोबाइल पर जाऊं तो मीडिया क्वेरी लगाता हूं,
40 पिक्सल पे क्या कर देता है, ऐसे सेट कर देता, उस समय यूज कर सकता था इस प्रॉपर्टी को। हालांकि आगे इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज अब बन चुकी हैं जो और इजी कर दी गई। तो बेसिक से अगर मीडिया क्वेरी लगानी है तो हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं। बच्चे ऑनलाइन है, प्लीज दोबारा से लॉग इन करना, फिर आगे इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, इसी चीज को समझेंगे।